गाइज कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का इस प्यारा सा सेशन में। आज जो मैं बात करने वाला हूँ ना LIC एडीओ इंटरव्यू को लेकर के। सबसे पहले उन सभी को बहुत बहुत बधाई जिनका मेंस क्वालिफाई हुआ है। ठीक है, जब मेंस क्वालिफाई हो ही गया है तो इस जॉब को लेकर के ही रुकना है ना। क्योंकि देखो सिंपल सा बात है, अगर आउटर में थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट है ना, ठीक है, करके देखो ना क्या दिक्कत है। एकदम पहले पूरा फाइनल तो कर लो ना। तो जो छोटा छोटा पॉइंट है ना जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ, सब पॉइंट पे ना आपको बहुत ज़्यादा उस सब का तैयारी करने का ज़रूरत है। क्योंकि देखो छोटा छोटा सा बात है ना, ये आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा करवा देगा। देखो कुछ कुछ ऐसा टर्म है ना जो कि एकदम इंटरव्यू में पूछा ही जाता है। जैसे सबसे पहले इंट्रोडक्शन, आपका जो इंट्रोडक्शन है ना, इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से आपको तैयार करना होगा। ये ऐसा नहीं कि हाँ हम अपने मन से कुछ भी बोल देंगे एकदम। देखो इंट्रोडक्शन में उस पॉइंट को आपको कवर करना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं जैसे आप हॉबी वगैरह के बारे में, या फिर आपका इंटरेस्ट क्या है नहीं है, कुछ भी अगर बोलते हैं ना, या फैमिली बैकग्राउंड हो गया, पापा क्या करते हैं नहीं करते हैं, ठीक है, आप कहाँ किस सिटी से बिलोंग करते नहीं करते, सब जो भी आप कुछ मेंशन करोगे ना, सारा का सारा उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा ना, उसके बारे में आपको पता जरूर होना चाहिए। क्योंकि सबसे रिलेटेड क्रॉस क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होता है और फिक्स है कि जैसे मान लेते हैं किसी भी अगर जगह के बारे में अगर आप बताते हैं ना, ठीक है, तो उस जगह से रिलेटेड कुछ पॉइंट है तो क्रॉस क्वेश्चन पक्का 100% किया जाएगा। तो ये सब इम्पैक्ट बहुत ख़राब पड़ता है अगर आप अपनी जगह के बारे में अगर कुछ नहीं बता पाते, या फिर आपके पापा जो भी जिस बैकग्राउंड से हैं, जो भी काम करते हैं, उनके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया नहीं है, तो ये इम्पैक्ट बहुत ख़राब पड़ता है। तो इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से तैयार करें। फिक्स है, इंट्रोडक्शन आता ही आता है। बहुत लोग कहते हैं हिंदी इंग्लिश आपको दोनों में करना चाहिए, जैसा आपसे पूछा जाए ना, ठीक है, वैसा ही। कम से कम बाकी के लिए तो आप बोल सकते हैं कि हम स्विच कर सकते हैं, लेकिन इंट्रोडक्शन में ना इतना तो एक्सपेक्ट आपसे वो कर ही सकता है, क्योंकि आप ऑफिसर बनने जा रहे हैं, है ना। तो चलिए, एक तो इंट्रोडक्शन हो गया। इंट्रोडक्शन के बाद ना आपका जो बॉडी पोस्चर है ना, वो थोड़ा सा एकदम सही होना चाहिए, है ना। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हम लोग अनजाने में ना कुछ कुछ मतलब हैबिट होता है हम लोग का, है ना, हैबिट होता है, पता नहीं चलता है। जैसे बोलते बोलते ऐसे कर देना, ऐसे कर देना, एकदम बोलते बोलते ये करते लाना है तो खुजलाने लगना, मतलब पता नहीं चलता। लेकिन ये सब थोड़ा सा पोस्चर पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि जो भी पैनल में जितने भी रहते हैं ना पैनल मेंबर, ठीक है, वो सब मतलब आपका पूरा बॉडी पोस्चर ना, मतलब सबका एक एक जो पार्ट है ना, वो आपका एकदम ठीक रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत बोल रहे हैं, पैर हिला रहे हैं, एकदम पूरा इधर उधर कर रहे हैं, घूम रहे हैं, एकदम मतलब टर्न हो जा रहे हैं, तो थोड़ा सा ये सब बहुत बैड इम्पैक्ट पड़ते हैं। सबके ऊपर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा भाई। इंश्योरेंस का जब ये है रिलेटेड इंटरव्यू है, तो इंश्योरेंस के बारे में आपको बेसिक जो है ना उतना आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है। इंश्योरेंस के बारे में सब कुछ एकदम, क्योंकि यहाँ पे एक आपको सिर्फ एग्जाम क्वालिफाई नहीं करना है, आपका क्रॉस क्वेश्चन वगैरह सब कुछ होगा। तो इंश्योरेंस के बारे में आपको अच्छे से एकदम नेक्स्ट लेवल तक आपको एकदम कर लेना है, क्योंकि इससे बेसिक तो ये पूछा जाता है। उसके बाद कुछ कुछ ऐसा है जैसे कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड जो है ना, ठीक है, जैसे आपका ऑनर्स पेपर क्या था, क्या कैसे, उसके ऑनर्स पेपर से भी एक्सपेक्ट क्वेश्चन किया जा रहा है एकदम पूरा, है ना। वहाँ पे आप ये नहीं बोल सकते हो कि हाँ इसका जवाब नहीं दे सकते, मतलब थोड़ा सा इम्पैक्ट ख़राब पड़ता है। तो आपका जो भी एजुकेशनल बैकग्राउंड है ना, उसको अब थोड़ा सा अच्छे से आपको देख लेना है, ठीक है। उसके बाद जो करंट अफेयर्स या फिर जो हॉट टॉपिक जो चल रहा है ना, ठीक है, उसके बारे में आपको मतलब हाल ही फिलहाल में, ठीक है, थोड़ा सा आपको कम से कम 15-20 दिन का एकदम पूरा अच्छे से आपको देखना ही पड़ेगा। जैसे पाकिस्तान का स्थिति गड़बड़ चल गया, सिचुएशनल क्वेश्चन डाल दिया जाए, उससे इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, या फिर रसिया यूक्रेन जो चल रहा है एकदम, उससे इंडिया को क्या फ़ायदा है क्या घाटा है। इस तरह का जो टॉपिक है आपको एकदम कवर करना ही पड़ेगा। क्योंकि इस तरह का सिचुएशन जैसे अभी मतलब कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, ठीक है, तो थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना है। और ये भी आपसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि जैसे आपको एडीओ ही क्यों ज्वाइन करना है, क्या करना है नहीं करना, थोड़ा सा तो यहाँ पे आपको इस तरह से आंसर देना है, ताकि वहाँ पे उसका ना डायरेक्ट लिंक उस पोस्ट से जरूर रह ही रहे। एडीओ का जो जॉब प्रोफाइल है ना, उसके बारे में आपको ज़रूर अच्छे से पता होना चाहिए कि उसका क्या काम होता है नहीं होता है, क्या कैसे एकदम पूरा, है ना। थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं एकदम ये चीज़ आपको बोलना ही पड़ेगा। आपका जो भी हॉबी होने वाला है ना, हॉबी के को लेकर के ऐसा आप हॉबी डालना, या फिर आप स्पेयर टाइम में खाली समय में
क्या करते हो, मतलब उसके अकॉर्डिंग ना, मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ देखो ये बात तो उसको भी पता है, लेकिन आपका जवाब ऐसा होना चाहिए ना, ठीक है, कि हाँ मतलब थोड़ा सा मतलब सेटिस्फाई करे। जैसे अब आप ही को क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चन कर ही देगा कि हाँ ठीक है, जब आपको बैंक में चाहे पूछता ही है, ऐसा तो नहीं कि बच्चा कोई स्पेशली एडीओ का ही तैयारी कर रहा होता है ना, कि जैसे बैंक में किसी बैंक में ही हो जाएगा तो आप क्या छोड़ दोगे। तो थोड़ा सा सेटिस्फैक्ट्री आंसर आपको रिसर्च करके इस तरह का ना थोड़ा सा आपको तैयार करना ही पड़ेगा, तभी जाके आपका इंटरव्यू ओवरऑल अच्छा जाने वाला है। क्योंकि देखो बाकी ये सब जो बेसिक है ना, ये सब पूछा ही जाता है, चाहे इंटरव्यू कोई भी हो, इस तरह का क्वेश्चन आपसे अक्सर उम्मीद किया जाता है ना, पूछा भी जाता है, और आपको इस सब का जवाब आना ही चाहिए, नहीं तो वही कहावत है ना, इम्पैक्ट थोड़ा सा खराब एकदम पड़ता ही पड़ता है ना। तो थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना। आई होप सारा मैटर आप समझ गए होंगे कैसे क्या करना है। अगर फिर भी अब कुछ आपको डाउट लग रहा है तो टेलीग्राम पर आप हमसे जुड़ सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। चलिए बाय बाय, टेक केयर।